This conference will now be recorded. आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट। इसको हम L1 लेवल टास्क भी बोलते हैं। सो इन केस ऑफ L1 लेवल ऑफ टास्क वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज all the virtual machines related activity. ठीक है। Manage and configure and manage. इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्रिएट वीएम। सेकेंड वी अच्छा। डिस्कस्ड अबाउट इंस्टॉल ओएस इन द वर्चुअल मशीन। थर्ड इंस्टॉल VMware टूल्स। ये हो गया था क्या? VMware टूल्स नहीं वो नहीं हुआ है, वो OS तक हुआ है बस। We'll proceed for VMware tools and then we'll discuss about virtual files, virtual machines file, proceed हम्म, for hot plug. We'll also discuss about the concept of a snapshot and we'll talk about the concept of adding new disk in virtual machine, in our VMware virtual machine. तो ये पॉइंट्स हमें कवर करने हैं अभी, जिसमें से पहला और दूसरा पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्रिएट वर्चुअल मशीन एंड इंस्टॉल वर्चुअल मशीन हो गया था। लेट्स टॉक अबाउट द VMware टूल्स। तो पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, वंस यू ओके विद कॉन्सेप्ट, विल प्रोसीड फॉर द प्रैक्टिकल। इन रियल इन्वायरमेंट, इंटरव्यूअर आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट इज यूज ऑफ VMware टूल्स। ठीक है, कई बार होता है इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन कि वर्चुअल मशीन में ESXi टूल्स, सॉरी VMware टूल्स क्यों इंस्टॉल किया जाता है। दिस इज आवर वर्चुअल मशीन अवेलेबल इन ESXi होस्ट और यहाँ पे हम परफॉर्म करने वाले हैं इंस्टॉल VMware tools. So we can say that the VMware tool is collection of drivers. ये बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ ड्राइवर, जिसमें आपको ग्राफिक का ड्राइवर, वी विल गेट अ चिपसेट ड्राइवर और सेम वी विल गेट अ keyboard and mouse and नेटवर्क ड्राइवर्स। ठीक है, मतलब जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, इट्स मैंडेटरी कि आप अपने उस वर्चुअल मशीन के अंदर ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेंगे VMware टूल्स के जरिए। जहाँ पे हमने ESXi होस्ट को क्रिएट कर रखा है, वी सक्सेसफुली इंस्टॉल द ESXi और IP एड्रेस हमें 1.18 अवेलेबल है। ओपन ब्राउजर, टाइप द IP एड्रेस और यहाँ पे हम टाइप करेंगे 1.18, यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो भी आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज किए हो उसको आप प्रोसीड कर देंगे। Virtual machine is available. Let me turn on the virtual machine.
Okay, so let's proceed with the all control delete. Guest OS में जाके send keys में we are able to find the option of all control delete. ऐसे कीबोर्ड से काम नहीं करेगा क्या? कीबोर्ड से नहीं काम करेगा क्योंकि आप खुद एक बेस मशीन पे हैं रियल इन्वायरमेंट में। वो जब आप ऑल कंट्रोल डिलीट यूज करेंगे ना, वो रीडायरेक्ट हम्म, करेगा आपके बेस मशीन पे। अच्छा, मतलब वो वर्चुअल मशीन पे नहीं जाएगा। तो वर्चुअल मशीन पे एक्सेस करने के लिए आपको सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मींस एक्शन में जाकर के ऑप्शन के थ्रू। गेस्ट ओएस पे जाकर के सेंड कीज पे ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है। Now, how to install the VMware tools? To install the VMware tools, click Action, Guest OS and click Install VMware tools. ये चेक मार्क करना पड़ेगा आपको। And after that, open My Computer, virtual machine का My Computer open करेंगे। And we are able to find one drive is connected. DVD drive, VMware tools, 18 point something GB MB का space है। Right click and install. Installation is in progress. थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। Okay, use the basic step to install. Next, finish. Done. Installation completed. You must need to restart your virtual machine. So, in single word, you can say that the usage of VMware tool, it is responsible to install multiple drivers of our virtual machine. बिना ड्राइवर के वी आर अनेबल टू टेक द आरडीपी। आप इस वीएम का आरडीपी एक्सेस नहीं कर पाओगे। आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। चेंजेस इन द सेंस लाइक एज ए ग्राफिक या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जो कीबोर्ड और माउस है उसका भी यूसेज थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मीन्स यू आर अनेबल टू यूज इट प्रॉपरली। अभी हम इसके गेस्ट ओएस में जाकर के सेंड कीज पे जाकर के ऑल कंट्रोल डिलीट or provide the password. Next, we just need to click here and we are able to access our virtual machine, see, properly. So it means that VMware tool can impact to access our virtual machine to manage our graphic, keyboard and mouse as well. ठीक है, इंक्लूडिंग ज्यादा कोई साउंड ड्राइवर, मतलब जितने टाइप के ड्राइवर्स होते हैं सारे, मतलब वो इंस्टॉल हो जाएगा वो। एग्जैक्टली जितने भी रिक्वायर्ड ड्राइवर्स है वो सभी इंस्टॉल हो जाएंगे। एक्शन पे जाओ, कंसोल पे जाओ और इसको न्यू टैब पे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कभी हम लोग मतलब वीएम क्रिएट करेंगे तो सब में मैनुअल ऐसे इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, मतलब ड्राइवर। मैनुअल जस्ट 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है बट वी मस्ट नीड टू इंस्टॉल इट मैनुअली। हर एक मशीन में हमें ठीक। इसको मैनुअली इंस्टॉल करना होगा। इज इट ओके? ओके सर। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्या होता है ना कि जब बल्क रिक्वायरमेंट होती है मशीन्स की, बल्क में रिक्वायरमेंट होती है तो हम टेम्पलेट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक हम्म। इंस्टॉल किया विंडोज 10, विंडोज सर्वर 2012 22 के 8 और इसकी हम्म। रिक्वायरमेंट आ गई कि यू हैव टू इंस्टॉल मल्टीपल, यू नीड टू प्रोवाइड द मल्टीपल विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम। तब हम क्लोन और हम्म। टेम्पलेट पे जाते हैं।
Now, another important point, how to enable RDP in our virtual machine. So आपको माई कंप्यूटर ओपन करना पड़ेगा, उसकी हम्म प्रॉपर्टीज में जाना है, एंड यू विल फाइंड द ऑप्शन ऑफ अच्छा, रिमोट इस सेटिंग। वर्चुअल मशीन को हाँ, रिमोट सेटिंग में ये आप बताओ कि जैसे इस वर्चुअल मशीन को डोमेन से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटो कनेक्टेड हो जाएगा ये? नहीं 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 नहीं, डोमेन से कनेक्ट करना पड़ेगा ना, अगर इफ यू वांट टू यूज इट इन विद डोमेन, सो डेफिनेटली आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये क्रिएट करेंगे तो वर्क ग्रुप में रहेगा ये ऑटो। करेक्ट 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 करेक्ट। सो यू नीड टू एक्टिवेट अलाउ कनेक्शन ओनली फॉर द कंप्यूटर रनिंग रिमोट, अप्लाई कर दो आप। हम्म नाउ ट्राई टू एक्सेस द सेम वर्चुअल मशीन थ्रू RDP। तो RDP के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। आई एम गोइंग टू ओपन द प्राइवेट आईपी एड्रेस। So how we can do that? We just need to open the virtual machines properties from browser। यहाँ से भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आईपी एड्रेस की, बट बेटर टू ओपन वर्चुअल मशीन, स्टार्ट, रन cmd ipconfig 1.11। ये हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेस हुई। और व्हाट यू नीड टू डू, आपको फायरवॉल भी टर्न ऑफ करना पड़ेगा। फायरवॉल डॉट cpl करके आप फायरवॉल की सेटिंग ओपन करेंगे एंड टर्न ऑफ। ओके, सो टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन थ्रू द RDP, इसके लिए आपको बेस मशीन पे आना है। यहाँ पे टाइप करेंगे mstse, ओके, और प्राइवेट आईपी एड्रेस ऑफ आवर वर्चुअल मशीन 1.11, connect। यूजर नेम इज एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड वर्चुअल मशीन का प्रोवाइड किया। तो ये फायरवॉल ऑफ क्यों करना पड़ता है एक्सेस करने के लिए? एक्चुअली लोकल में ना ये कम्युनिकेशन नहीं प्रोवाइड करता, तो फायरवॉल ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। तो ये कंपनी में भी ऑफ करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं रहता, वर्क स्टेशन में केवल रिक्वायर्ड रहता है, ठीक। कंपनी में जरूरत नहीं पड़ती। Let's try to access it again। Administrator हम्म, and password। ठीक है, जो ESXi होस्ट में हमने वर्चुअल मशीन तैयार की थी उसका हमने RDP एक्सेस कर लिया है। बट RDP आपका तभी एक्सेस होगा जब आपने VMware टूल्स को इंस्टॉल किया है, आईपी एड्रेस वगैरह प्रॉपर तरीके से सारे ड्राइवर्स आपने उसमें इंस्टॉल कर रखे हैं, देन यू आर एबल टू एक्सेस इट, राइट। अदरवाइज इट विल नॉट प्रोवाइड अस ऑप्शन टू make a communication between base machine to our तो आरडीपी virtual। लेने के लिए ये ड्राइवर मैंडेट है ना? Correct, 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 correct। Is it okay? Please let me know if you have any question। नहीं, क्वेश्चंस तो नहीं है, बट वही आरडीपी लेने के लिए ड्राइवर मैंडेट है और ड्राइवर इंस्टॉल रहना चाहिए, और अगर वर्क स्टेशन से क्रिएट किया है तो फायरवॉल ऑफ रहना चाहिए, राइट? Okay।
Fine. So I hope you understand about the concept of VMware tools, right? राइट सर। VMware टूल का बस इतना ही काम है ना कि मतलब ड्राइवर रिक्वायर्ड ड्राइवर इंस्टॉल करता है एज पर मशीन। हाँ, ठीक। और वो जब VMware जब टूल सब इंस्टॉल करते हैं तो वो मतलब ऑटो असाइन रहता है ना, वो एक्शंस पे जा करके मतलब कर सकते हैं वहां से। ये बिल्ट इन फीचर्स है, ये बिल्ट इन फीचर है हमारे ESXi होस्ट का, इसके अंदर बिल्ट इन हम्म। रहता है। आपको बस एक्टिवेट करना पड़ेगा एक्शन में जाकर के, गेस्ट ओएस में जाकर के। आप यहाँ से हम्म। अपडेट कर देंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। वो मतलब वो टूल्स के लिए ना वहाँ पे। करेक्ट। ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम यही स्टेप फॉलो करेंगे ना, अगर मतलब नया जो VM भी क्रिएट करेंगे तो। जो भी टास्क हम अभी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारे टास्क हम अपने रियल इन्वायरमेंट में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। सेम ठीक है। स्टेप, सेम प्रोसीजर, सेम। अगर वर्जन है तो ठीक है, अदर वर्जन है तब भी हम सेम ही प्रोसीजर यूज करेंगे। ठीक है। डन। तो वी कंप्लीटेड क्रिएट वर्चुअल मशीन, इंस्टॉल ओएस, इंस्टॉल VMware टूल्स। अगला जो टॉपिक है विच इज रियली इंपॉर्टेंट, VM फाइल्स। ठीक है। सो वी शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ VM फाइल्स। जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं ना, लाइक we created a virtual machine, under the virtual machine go to the storage. So in storage, local storage हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, select it, click on data store browser। विंडोज 8 के नाम से VM तैयार किया था हमने, क्लिक किया और see these all are the files which is available, n number of files are available, these files can help us to manage the virtual machine। थोड़ा सा ध्यान से आपको इसमें देखना पड़ेगा because we should know about the usage of these files। clear? ठीक है। ओके, तो लेट्स टॉक फ्रॉम द वेरी बेसिक। पहला जो ऑप्शन है वो है vmware1.log, vmware.log, vmx.vswp, vmx, vswp2, vswp3, nvram, vmdk, vmsd, vmx, lck, tilde, and vmx f flat, which is considered as a vmx flat file. So not all, we just need to know about the concept of these files. We should know about the usage of these files. Let me explain you about the usage of these files. Let's start from the log file. So as per the name suggests, the use of log file जितनी भी बारी आप वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, जितनी भी बारी वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट करते हैं, स्टॉप करके अगेन टर्न ऑन करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हर बार एवरी टाइम यू विल गेट अ लॉग फाइल। मतलब अगर आपने 2 बारी रीस्टार्ट किया, 3 बारी या 4 बारी या 5 बारी रीस्टार्ट किया, तो उतनी लॉग फाइल्स हमेशा जनरेट होती जाएगी। क्लियर? क्लियर सर। जिससे ये वेरीफाई किया जाता है इवेंट व्यूअर के थ्रू कि आपने अपने मशीन्स को, वर्चुअल मशीन को कितनी बारी रीस्टार्ट किया। तो ये मल्टीपल फाइल्स हो सकती है क्योंकि उतनी बारी आपने रीस्टार्ट किया। चलिए, VSWP, आपको वर्चुअल मेमोरी पता है? व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? इसमें डेट एंड टाइम के साथ सारा कुछ बताएगा। हाँ, कंप्लीट डेट एंड टाइम, एग्जैक्ट, जो एक तरीके की ये लॉग है जो ये। आपने लॉग्स वाली फाइल बताई इसमें। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, डू यू हैव आइडिया अबाउट द वर्चुअल मेमोरी? हाँ, आपने बताया था वर्चुअल मेमोरी, जो हम लोग मतलब अपने फिजिकल मेमोरी से मतलब वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करते हैं, हाँ हाँ। उस टाइप का कुछ होता है वैसा। ओके, VSWP इज द स्वैप मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी ऑफ आवर ESXi हम्म। होस्ट, जिसकी हेल्प से
हम अपने वर्चुअल हम्म, मशीन्स की परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाते हैं व्हेन यू ओपन मल्टीपल विजार्ड इन वर्चुअल मशीन। जब आप एक वीएम में मल्टीपल विजार्ड ओपन करते हैं, लाइक गूगल क्रोम ओपन कर लिया, मोजिला ओपन कर दिया, यूट्यूब ओपन कर दिया, मल्टीपल वेबसाइट हम्म, ओपन कर दी, मल्टीपल सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया, तो उस केस हम्म, में स्वैप मेमोरी क्या करता है, जो बैकएंड की सर्विसेज है उनको रन करने का काम करता है, उनको कैरी करने का काम करता है। क्लियर? क्लियर सर। ओके, यहाँ पे मल्टीपल स्वैप मेमोरी दिखाई पड़ रही है, ओनली द रीजन ऑफ हम लोग यहाँ पे VMware वर्कस्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। बेस मशीन इंस्टॉल किया विंडोज 10, उसके ऊपर VMware वर्कस्टेशन लगाया, उसके ऊपर ये SXI लगाया, देन वर्चुअल मशीन क्रिएट की। तो लेयर हम्म, कितनी बनती आ रही? विंडोज 10 की एक VSWP बनेगा, वर्क स्टेशन हम्म, का एक VSWP बनेगा, एंड ESXi एंड वर्चुअल मशीन का एक VSWP बनेगा। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू फाइंड 3 different VSWP फाइल। क्लियर? क्लियर सर। तो सर बस VSWP फाइल, सर बस 1 सेकंड दीजिएगा ना, मेरे ऑफिस से एक कॉल आ रहा है, बस 1 सेकंड। रियली सर। हेलो। हेलो। आई कैन हेलो, हियर मैं यू। ऑडिबल सर? या यस, सॉरी सर, वो कॉल आ गई थी। नो प्रॉब्लम। यस। So is it okay about the VSWP file? राइट सर। Next one is NVRAM. So NVRAM considered as a non-volatile RAM. सर Uh, 1 सेकेंड, आपने जो ये लास्ट वाली VMX फाइल बताई, इसमें बस ये ट्रैक करता है डिटेल्स को ना? sorry, VSWP की बात कर रहे हैं? राइट। No, VSWP file is the type of virtual memory. हम्म,
जो कि अगर आप मल्टीपल विजार्ड ओपन करते हैं ना वर्चुअल मशीन के अंदर, राइट राइट, तो वो जो उसकी मल्टीपल टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपन करते हैं वो ऑटोमेटिकली वो मतलब एडजस्ट करता है उस परफॉर्मेंस को, राइट? बैकएंड में जो सर्विसेज रहती है उनको ये कंटेन करने का काम करता है, ताकि आपकी मेन मेमोरी पे कोई लोड ना आए, और हमारा जो तो ये सिस्टम है वो ऑटो क्रिएट होता है सर ये? ऑटोमेटिक क्रिएट होता है व्हेनेवर वी क्रिएट वर्चुअल मशीन। ये अपने आप बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा आपको। मतलब एडजस्ट हो जाता है वो उसके हिसाब से फाइल के अकॉर्डिंगली, राइट? हाँ, अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल मशीन फाइल, वो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम ये एडजस्ट हो जाता है। सपोज अगर यूजर मतलब वीएम मतलब 4 GB रैम है, और हमारा जो मतलब सिस्टम है, मैंने मल्टीपल टास्क ओपन कर रखा है सेम टाइम में, और वो हाँ, मतलब स्पीड थोड़ा कम हो गया है वर्चुअल मशीन का, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को एडजस्ट कर लेगा वो? अगर आपने ऑटोमेटिक पे सेट कर रखा है तो ऑटोमेटिक में सेट हो जाएगा, अदरवाइज वी हैव ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर इट मैनुअली। ओके, क्योंकि दोनों सम केसेस ऑप्शन। में मतलब ऐसा होता है कि मतलब वर्चुअल मेमोरी मतलब वहाँ पे वर्चुअल मशीन मतलब बहुत स्लो काम कर रहा है, मतलब यूजर जब भी उस पर एक्टिविटीज कर रहा है, बहुत सारे है, मल्टीपल विंडोज ओपन करके रखा है, तो इस वजह से भी होता है। तो उस केस में मतलब मैंने देखा है कि मतलब रैम अपग्रेडेशन या मतलब उसमें मेमोरी अपग्रेडेशन के लिए मतलब होता है वैसा कुछ। रिक्वेस्ट तो आती है, हम लोग, करेक्ट। हाँ, तो उस केस में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में ऑटो में सेट रखेंगे या फिर एज पर द यूजर नीड के हिसाब से देखो, यूजर को बोलेंगे कि आप नहीं टिकट रेज नहीं करो या नहीं, ऐसा कुछ? सी अबाउट द स्वैप फाइल ना, इतना ज्यादा हम्म टास्क इसका है नहीं, मतलब उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं इसका स्पीड के ऊपर। हम्म जो स्पीड की मेन रिसोर्सेज है वो है रैम और हम्म। प्रोसेसर, और अगर आपने एसएसडी यूज किया था तो हार्ड डिस्क। ठीक है। अगर इसको बहुत ज्यादा इंक्रीज करना होगा तो वो कैसे इंक्रीज करेंगे वर्चुअल मेमोरी में? वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल मशीन की फाइल पे जाएंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे वीएम ओपन किया, ठीक है। लेट मी ओपन द वर्चुअल मशीन, और इस वर्चुअल मशीन के आरडीपी पे जाओगे। आरडीपी आई थिंक हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, दिस इज द वर्चुअल मशीन आरडीपी। आप हम्म इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सी ड्राइव की, हम्म एंड टूल्स में जाएंगे। यहाँ पे हम्म। एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो इसके लिए एडमिन एक्सेस का जरूरत नहीं पड़ता है? पड़ेगा बिल्कुल। एक्चुअली द वर्चुअल मेमोरी कहाँ से यूज होती है, ये आप माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज ओपनेंगे, सिस्टम हम्म एडवांस सेटिंग पे जाएंगे, हार्डवेयर पे हम्म एडवांस पे जाएंगे, और यहाँ पे परफॉर्मेंस आएगा, सेटिंग्स पे जाएंगे, लेट मी कस्टमाइज पे जाएंगे। हम्म। वी जस्ट नीड टू वर्चुअल मेमोरी, क्लिक ऑन वर्चुअल मेमोरी। बाय डिफॉल्ट हम्म। ऑटोमेटिक में है, आप इसको चेंज कर दो, कस्टम करके मेंशन कर सकते ठीक है। नहीं, कभी हो जब ऑटोमेटिक। मतलब ऐसा मतलब आता है, मतलब हम लोग जब कभी चेक करते हैं तो ऐसा सीन आता है, मतलब हम लोग को आइडिया नहीं रहता कैसे करना है, तो वही मैंने आपसे हाँ, पूछ लिया। नहीं नहीं, इन रियल इन्वायरमेंट अगर क्लाइंट हमें बार बार पिंग कर रहा है कि आई एम अनेबल टू यूज वर्चुअल मशीन प्रॉपर्ली, स्पीड का इशू है, या कोई टास्क हम हम्म नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज। हम्म। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज करें, करेक्ट। राइट था। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी से उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल है इफ़ यू वांट टू इनहेंस द स्पीड। मल्टीपल विजार्ड आप ओपन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी मदद करेगा ज़रूर, टू मैनेज द अच्छा, एक मैनेज और द क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। जैसे स्पीड। कभी जब क्या होता है कि जैसे टेम्प फाइल वगैरह डिलीट करना पड़ता है, तो उसके लिए भी एडमिन एक्सेस का जरूरत पड़ता है ना? मतलब कोई भी जब टेम्प फाइल। एक्टिविटी, हाँ, या कोई भी एक्टिविटी आप वर्चुअल मशीन में परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए एडमिन के राइट या इंटरप्राइज के राइट होना जरूरी है। तो उसको EXI होस्ट से डिलीट करेंगे या फिर वर्चुअल नहीं नहीं मशीन नहीं में नहीं, जा करके? टेम्परेरी फाइल वीएम की बनेगी ना, ईएसएक्सआई से कोई मतलब नहीं उसका। तो उस पे मतलब सिस्टम पे वीएम पे लॉगिन करके मतलब डिलीट करना पड़ेगा? वीएम पे लॉगिन करेंगे, जैसे नॉर्मल मशीन यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, एज इट इज उसको लॉगिन करेंगे, और फिर वहां से हम हम्म, डिलीट करेंगे टेम्परेरी फाइल्स, ऑल टाइप्स ऑफ टेम्परेरी फाइल्स। ठीक है। जैसे सिस्टम पे हम लोग नॉर्मली डिलीट करते हैं वैसे? नॉर्मल जैसे टेम्प एग्जीक्यूट करते हैं ना, परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, रीडायरेक्ट हाँ हाँ। करेगा आपको पेज पे, और उसके बाद फिर सारी चीजें वहां से रिमूव करना है। सेम प्रोसीजर आप यूज करेंगे इसमें भी। ठीक है। चलिए, एनवी रैम होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल हम्म मेमोरी एज पर द नेम सजेस्ट, लाइक आई सेड,
BIOS, it is responsible to contain the BIOS. हर एक वर्चुअल मशीन का अपना खुद का BIOS होता है, और VMDK सॉरी NVRAM का काम होता है कि आपकी BIOS की सेटिंग्स को कंटेन करके रखे। Clear? The responsibility of NVRAM contain the information about BIOS. तो अगर कहीं पे भी कोई भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है कि व्हाट इज यूज ऑफ NVRAM, तो आप डायरेक्टली उसको बता सकते हैं कि NVRAM जो है BIOS को कंटेन करने का काम करता है। तो इज इट ओके? सर बायोस किसका रहेगा वहां पे? वीएम का भी वर्चुअल बायोस रहता है क्या? VM का ही तो BIOS रहेगा, विंडोज का BIOS रहेगा, ESXi का अपना खुद का BIOS रहेगा। तो बायोस सेटिंग तो सिस्टम का रहता है ना, मतलब जैसे 20 मशीन का बायोस मशीन रहता है ना, तो वीएम तो मतलब 20 मशीन पे वो क्रिएट एक वर्चुअल मशीन है, तो उसका भी बायोस रहता है क्या? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे, लिनक्स का, विंडोज का, मैक का, आपको बायोस हम्म सेटअप करना ही पड़ेगा ना। बायोस नहीं होगा तो बूट कैसे करोगे आप वर्चुअल मशीन को? वर्चुअल मशीन भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन करता है ना। हम्म, इफ वी डोंट हैव अ बायोस तो आई थिंक कोई ऑप्शन है नहीं जो बूट करा सके। तो बायोस तो रहेगा ही ना वर्चुअल मशीन में। ठीक है। इज इट ओके? ओके सर। चलिए अगला ऑप्शन है डॉट VMDK। सो एज पर द नेम सजेस्ट, द वर्क ऑफ VMDK इज अ वर्चुअल मशीन हार्ड ड्राइव। जो कोर हार्ड ड्राइव, जो मेन हार्ड डिस्क होती है ना अपने वर्चुअल मशीन की, वो VMDK की फॉर्मेट में रखी जाती है। जो भी ऑपरेटिंग ठीक है। सिस्टम आपने इंस्टॉल किया, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, पार्टीशन तैयार करके डाटा अपलोड करेंगे, वो सारी चीजें आपकी VMDK में एस्टैब्लिश होगी। ठीक है? ठीक है। तो ये आप जो भी डिटेल बता रहे, ये वीएम की बता रहे जो हमने क्रिएट किया है, हमारा 20 वर्चुअल मशीन, मशीन से अभी। हाँ, मतलब ये वर्चुअल 20 मशीन मशीन से की हमारा कोई फाइल, लेना देना नहीं इस फाइल से अभी अभी। नहीं नहीं, हम वर्चुअल मशीन फिजिकल मशीन की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है। ये विंडोज सर्वर जो हमने 2008 इंस्टॉल किया है ना, उसके अंदर की चीजें हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। VMDK ओके। ठीक है सर। VMSD, तो बहुत छोटा सा टास्क है इसका। VMSD इज द टाइप ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर मतलब जहाँ पे हम कुछ लिखते हैं। VMSD क्या करता है? एक तरीके की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जितने भी नंबर ऑफ स्नैपशॉट आप कॉन्फ़िगर करोगे, वो सारे हम्म, इंफॉर्मेशन स्नैपशॉट्स की VMSD में अवेलेबल होगी। एक बार फिर से बताना सर इसको। जो भी स्नैपशॉट वर्चुअल मशीन का तैयार करते हैं हम रियल इन्वायरमेंट में, उन सभी स्नैपशॉट की जानकारी, इंफॉर्मेशन .VMSD में स्टोर होती है। स्नैपशॉट मतलब जो नॉर्मल हम लोग स्नैपशॉट, मतलब अगर यूजर ले रहा है तो उसका डिटेल्स रहेगा क्या? वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट होता है ना। हम VM का स्नैपशॉट तैयार करते हैं, तो VM का स्नैपशॉट जो है वो VMSD फाइल में स्टोर किया जाता है। ठीक है। चलो अगला ऑप्शन है .VMX। आप देखिए .VMX की कई सारी फाइलें दिखाई पड़ रही हैं। तो VMX क्या करता है ना, जो भी कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल है हम्म वर्चुअल मशीन में, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रखा है, लाइक रैम कितनी है, CPU कितना आपने लगा रखा है, हार्ड डिस्क कितनी ऐड कर रखी है, निक कार्ड, NIC कार्ड, USB पोर्ट कितने ऐड कर रखे हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन जो है वो .VMX फाइल में अवेलेबल होती है। इज इट ओके? ओके सर। ठीक है। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हमें हर एक VMX, हमें हमें हर एक फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो भी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के बाद हमें ऑब्टेन होती है, जो भी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के बाद हमें मिलती है। इज इट ओके? ओके सर। ठीक है। सो एवरीथिंग इज ओके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। तो ये VMX फाइल है, ये लास्ट तीनों का मतलब डेफिनेशन सबका सेम ही है, तीनों एक ही काम करते हैं क्या? नहीं, तीनों फाइल अपने आप में अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है?
बेसिकली VMX फाइल जो है जो सिस्टम के डिटेल को कंटेन करता है, राइट? वो मेन फाइल ये है .bmx, ठीक है। हाँ उसके वही बाद मतलब कंटेन करता है। हाँ, उसके बाद LCK है जिसको लॉग फाइल बोला जाता है। लॉग फाइल में क्या काम करता है ये? लॉग फाइल मतलब बिना हॉट प्लग के आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब नहीं समझ पाया मैं ये। मतलब जब भी कुछ चेंजेस होगा तो ये इसमें मतलब रिकॉर्ड होगा ये। नहीं 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 नहीं, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका .bmx में रहेगा, ठीक है। हम्म। लाइक रैम कितनी लगा रखी है, सीपीयू कितना लगा रखा है, वो इस फाइल में मिल जाएगा। अब हम्म। दूसरी फाइल है लॉग, LCK जिसको बोला जाता है, राइट। हाँ। LCK क्या करता है ना, या आपकी सेटिंग्स को लॉक कर देता है कि आप रैम नहीं बढ़ा सकते, प्रोसेसर नहीं बढ़ा सकते। दिस फाइल इज यूज फॉर द लॉक द तो कॉन्फ़िगरेशन। तो एक टाइप से पॉलिसी मतलब कह सकते हैं कि मतलब वो पॉलिसी उस पे लगा देगा ये, राइट? बिल्ट इन फीचर्स है जो कि हम्म। आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को ब्लॉक करता है। और ब्लॉक हम्म। करने के बाद अब देखिए यहाँ पे टिल्डा और वीएमएक्स एफ ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ये ऑप्शन क्या हम्म। होता है, जब आप उसमें हॉट प्लग एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। मैं हॉट आपको प्लग एक क्या होता है? एक मिनट, ये वर्चुअल मशीन है, अभी रनिंग कंडीशन है, राइट। हम्म। एक्शन में जाकर के, एडिट सेटिंग में जाकर के, अगर आप रैम और सीपीयू को बढ़ाना चाहें तो ये क्या दिखा रहा है, ग्रेड आउट, क्लियर। हम्म। मतलब ये ऑप्शन ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर आप मशीन को टर्न ऑफ कर देते हैं तब ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। ग्रेड आउट है, इसका मतलब ये है कि अभी जो है LCK काम कर रहा है, VMX LCK काम कर रहा है, हम्म। ठीक है। अगर आप इसमें हॉट प्लग एक्टिवेट करते हो, हॉट प्लग क्या होता है, एक फीचर होता है यहाँ पे, इनेबल CPU हॉट प्लग, इनेबल मेमोरी हॉट प्लग। अगर आप इसको एक्टिवेट कर देते हैं तो आप रनिंग मशीन में भी चेंजेस कर पाएंगे। आप रैम और CPU रनिंग मशीन में भी चेंज कर पाते हैं, क्लियर। क्लियर सर। इस ऑप्शन को आपने कहाँ से एनेबल किया ये? एक्शन के एक्शन, अंदर से? सेटिंग, एडिट सेटिंग, ठीक है। CPU को क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे हॉट प्लग मिल जाएगा। अभी ग्रेड आउट है क्योंकि मशीन रनिंग में है। मेमोरी, यहाँ पे आप चेक करोगे हॉट प्लग इनेबल, ठीक है। राइट सर। अगर आप मशीन को टर्न ऑफ करते हो, लेट मी चेक, गो टू द एक्शन, एडिट सेटिंग, और यहाँ पे आप रैम पे चेक करेंगे। हॉट प्लग को केवल आपको चेक मार्क कर देना है। CPU पे जाकर के हॉट प्लग को आपको क्या कर देना है, चेक मार्क कर देना है यहाँ पे, एंड सेव इट। अब आप मशीन को टर्न ऑन करिए। ओके, सो एक बार फिर से एक्शन में जाकर चेक करते हैं क्या हम इसमें चेंजेस कर पाएंगे। एडिट सेटिंग, आप देखिए रैम और CPU दोनों घटा बढ़ा सकते हैं। इज इट ओके? राइट सर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने जो लॉक फाइल है ना उसको परमानेंट के लिए डिसेबल कर दिया है। डेटा स्टोरेज ब्राउज, यहाँ पे आपने क्या किया, इस फाइल को आपने परमानेंट के लिए डिसेबल कर दिया है। .bmx टिल्डा और bmx f ये एक्टिवेट हो चुकी है। हॉट प्लग एक्टिवेट होते ही आपकी ये फाइलें आप टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। सर इसे डिसेबल करने के लिए वही एक्शन में जाके एडिट पे क्लिक करना होगा ना, वहीं से होगा ना ये डिसेबल भी? अनचेक कर दोगे ये इनेबल हो जाएगी, चेक मार्क कर दोगे डिसेबल हो जाएगी। और सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार VM को, राइट? VM को रिस्टार्ट, ठीक है। ठीक है। तो ये फाइल्स की डिटेल्स हो गई। वर्चुअल मशीन के बारे में अभी हमने क्या क्या पॉइंट कवर कर लिए।
वीएम फाइल्स हो गई और सॉफ्ट हॉट हॉट प्लग इनेबल भी हो गया। हम्म, तो ये पांचों पॉइंट में कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर। ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एडिंग न्यू डिस्क, क्योंकि ये एक छोटा सा चैप्टर है, स्नैपशॉट के लिए हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। एडिंग न्यू हम्म, डिस्क, अभी अपने पास वर्चुअल मशीन का आरडीपी हमने एक्सेस किया था, हम्म, और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे रैम सी हार्ड डिस्क कैपेसिटी, हार्ड डिस्क कितनी एडेड है यहाँ पे? एक हार्ड हार्ड डिस्क डिस्क है से भी 15 GB का। 15 GB का। सही। चलो हम यहाँ पे एक हार्ड डिस्क को ऐड कर रहे हैं, एक्शन में जाकर के, एडिट सेटिंग में जाकर के, ऐड हार्ड डिस्क में जाकर के न्यू हार्ड डिस्क को ऐड कर दो आप। तो वो तो कितना वहां से स्पेस? भी हो सकता था ना, अगर राइट क्लिक करके करते तो। कहाँ से हो सकता था? वही मैनेजमेंट में जा करके, कौन से मैनेजमेंट में? और जहाँ पे हार्ड डिस्क शो हो रहा है, डिस्क कहाँ मैनेजमेंट में पे? जा करके, और डिस्क मैनेजमेंट में मतलब पूछ रहा कहाँ क्या करना है आगे बताओ? है। वहाँ पे न्यू हार्ड डिस्क पे क्लिक करके। वी डोंट हैव ऑप्शन ऑफ न्यू हार्ड डिस्क ना, कहाँ पे है न्यू हार्ड डिस्क का ऑप्शन? अच्छा, ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। हार्ड डिस्क ऐड करना मीन्स बैकएंड से आपको उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है। तो बैकएंड में जाइए आप, एक्शन पे, हम्म, एडिट सेटिंग पे, हार्ड डिस्क पे, ऐड न्यू हम्म, हार्ड डिस्क, और 5 GB की हार्ड डिस्क इसमें ऐड करना चाहते हैं थिन प्रोविजन पे। हम्म, सेव किया। अब आप वीएम को ओपन करिए, फिर से डिस्क मैनेजमेंट ओपन करेंगे। हम्म, आप देखिए 5 GB की हार्ड डिस्क यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। आपको इसको पार्टीशन में कन्वर्ट कर देना है बस। सिंक कर राइट, देना इसको। ऑनलाइन सिंक एक्सटेंड अलग है भाई, हार्ड डिस्क का जोड़ रहे हैं ना हम। अच्छा। हार्ड डिस्क जब नई ऐड करते हैं तो उसमें सिंक एंड एक्सटेंड नहीं आता। सिंक एक्सटेंड एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क के स्पेस को कम ज्यादा करना। ठीक है सर। राइट क्लिक किया, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट 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 फिनिश। दो हार्ड डिस्क इस मशीन में हमने सक्सेसफुली अटैच कर दिया। एक मतलब आपकी कोई भी चीज ऑप्शन को एनेबल डिसेबल चाहे कुछ भी एडिट करना होगा तो सारे वो एक्शन से ही थ्रू होंगे, राइट। एक्शन मतलब वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स। ठीक है, जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम एक्शन से यूज इवन करेंगे। इवन अगर इंस्टॉल भी करना होगा तो एक्शन में जाकर के ओएस इंस्टॉलेशन भी करना होगा तो वहीं से होगा। हाँ वहीं से हम चेक करते हैं ना। राइट। तो इज दैट क्लियर अबाउट एडिंग न्यू हार्ड ड्राइव? राइट सर। ठीक है। अगला जो चैप्टर है, अगला जो ऑप्शन है वो है स्नैपशॉट, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। इट विल टेक मे बी मोर देन 30 to 20 minutes, so that's why we will cover it tomorrow. Is it okay? ठीक है सर, कोई दिक्कत है ना, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप रिकॉर्डिंग कलेक्ट करते रहो, और प्लीज मीन क्रिएट अ नोट्स फॉर सेल्फ स्टडी। जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि VMware फाइल्स के बारे में जरूर इंटरव्यू क्वेश्चन पुट अप करेगा। तो आप सभी फाइल्स की इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नोट करके रख के तैयार कर लेना, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे नहीं। आप आसानी से रिप्लाई कर सको। ठीक है। ठीक है सर। वैसे आप मतलब चलो, इंटरव्यू का प्रिपरेशन तो करवा दोगे ना लास्ट में? 100%, बट पहले तो अपने पास डेटा होना चाहिए ना, अभी अपने पास उतना डेटा है नहीं ना। हाँ मतलब वो लास्ट में जब भी मतलब वो कंप्लीट होगा, जब भी मतलब कोर्स कंप्लीट हो, हाँ, वो जब तक उसके लिए कंप्लीट मैं होगा पूछ रहा उस टाइम पे आई शेयर द 30 to 35 इंटरव्यू क्वेश्चंस। हूँ। मतलब आप प्रिपरेशन भी उसके लिए करवा देना, मतलब जो भी हो। प्रिपरेशन का मतलब तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा।
पार्टिसिपेशन तो आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन जो है मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन विद आंसर। प्रेजेंट आपने करना होगा। ठीक है। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पे 5:30 पे और इसमें और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू।